हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग आज जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारी क्लास है उसमें आज हम लोग बात करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा भाई कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलें हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। तो उसमें जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो इनहेरिटेंस होता है, जो इनहेरिटेंस स्कूल ऑफ इनहेरिटेंस है, हिंदू इनहेरिटेंस ऑफ स्कूल, ये बेसिकली दो टाइप्स का होता है। एक गया भाग और एक मिताक्षरा। तो जॉइंट हिंदू फैमिली गया भाग में और मिताक्षरा में, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो होता है वो इट इज अ पार्ट ऑफ दिस मिताक्षरा स्कूल ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ गया भाग स्कूल ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि आपके कुछ बंगाल के पार्ट्स में, आसाम के पार्ट्स में और उड़ीसा के पार्ट्स में प्रिवेल करता है। तो इसमें जो आपका एज द नेम सजेस्ट ये हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। ये हिंदू जो टर्म है ये बेसिकली इट इज मोर प्रेवलेंट, या एक तरह से कहना चाहिए कि इट इज ओनली रेलिवेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि यहीं पे जो हमारा हिंदू रिलीजन है वहाँ पे ये होता है और उन्हीं का ये पार्ट है बिजनेस का, वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है। तो इसके लिए दो कंडीशन होती हैं। एक तो ये कि आपको आपकी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिटेंस में हो, कुछ आपने इनहेरिटेंस से कुछ प्रॉपर्टी जो है वो आप एक्वायर करते हैं, जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो आपकी चली आ रही है, जो एंसेस्ट्रल आपका बिजनेस है। और दूसरी चीज इसमें जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो कर्ता कहलाता है। जो हेड ऑफ द फैमिली है वो कर्ता कहलाता है और बाकी सब जो होते हैं वो को पार्टनर्स कहलाते हैं। उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो को पार्सनरी इंटरेस्ट होते हैं, और जो दूसरे जो आपके इसमें जो मेंबर होते हैं, जो मेन मेंबर होता है हेड ऑफ द फैमिली होता है और बाकी जो होते हैं वो को पार्सनर होते हैं। इट मेनली इंक्लूड्स द मेल मेंबर्स, बट अब जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो है जजमेंट्स किए, तो उसमें जो आपकी वुमेन्स हैं, लेडीज हैं, महिलाओं को भी उसमें जो है वो भागीदारी दी गई। तो इसमें बेसिकली मैंने आपको बताया कि को पार्सनर इंटरेस्ट होता है और वो को पार्सनर होते हैं। तो ये हिंदू ज्वाइंट फैमिली बिजनेस होता है। इट इज मेनली लिमिटेड और कन्फाइंड टू द इंडियन कंडीशन। इंडिया में ही बेसिकली ये प्रेवलेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो आपका जो 3 जनरेशन तक ये बेसिकली जो है वो एग्जिस्ट करता है, ग्रैंडफादर, फादर और चाइल्ड। तो ग्रैंडफादर, फादर और सन, ये 3 जो आपके जनरेशन हैं वो इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब इसके हम कुछ जो है वो फीचर्स देखते हैं। फीचर्स, सबसे पहले तो क्या है, फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस है। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट बाय कर्ता, कर्ता इसको मैनेज करता है। तीसरा क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। चौथा क्या है, स्टेबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज योर फ्लक्चुएटिंग शेयर्स। फ्लक्चुएटिंग शेयर्स
और ये बेसिकली आपके इसमें फीचर होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये है कि फैमिली बिजनेस है, फैमिली ओन बिजनेस है, सिर्फ फैमिली में ही कन्फाइंड होता है, 3 जनरेशन तक ये एग्जिस्ट करता है, ग्रैंडफादर, फादर और सन। और ये एक फैमिली का ही पार्ट होता है, उस फैमिली से बाहर कहीं बिजनेस नहीं जाता है। नेक्स्ट इज योर मैनेजमेंट बाय कर्ता। इसका जो मैनेजमेंट है ये मेनली कौन करता है? कर्ता। कर्ता कौन है? हेड ऑफ द फैमिली होता है। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो उसको कर्ता कहलाता है, वो कर्ता कहलाता है। और बाकी और भी जितने आपके जो मेंबर होते हैं वो को पार्टनर्स कहलाते हैं, को पार्टनर्स कहलाते हैं, राइट। उसके बाद फिर क्या है, इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो बेसिकली लिमिटेड होती है, क्योंकि को पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, जबकि कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। कर्ता जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यहाँ तक कि उसको अपने पर्सनल जो डेब्ट्स हैं उनमें से भी जो है वो पेमेंट्स करनी पड़ती है, तो वो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। स्टेबिलिटी, ये बिजनेस स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन जो है वो कंटिन्यू करता है। इसको कोई ये नहीं है कि भाई एक जनरेशन के बाद ये डिजॉल्व हो जाएगा या फिनिश आउट हो जाएगा। ये जब तक आपकी फैमिली में ये चीज़ें, आपकी फैमिली चल रही है तो ये बिजनेस फैमिली ट्री के साथ चलता रहता है। फिर उसके बाद जो शेयर होते हैं वो फ्लक्चुएटिंग होते हैं। शेयर फ्लक्चुएटिंग कैसे होते हैं? क्योंकि इसमें कर्ता नंबर जो होते हैं को पार्टनर, उनकी अगर डेथ हो गई तो जो एग्जिस्टिंग नंबर हैं उनके शेयर बढ़ जाते हैं। अगर उसमें नए जो है वो न्यू डेथ हो गई तो क्या होता है कि शेयर जो है वो उसमें बढ़ जाते हैं, राइट। तो ये आपके इसके फीचर हो गए। उसके बाद फिर हम जो है वो किसकी बात करेंगे? मेरिट्स की बात करेंगे। इस बिजनेस के मेरिट्स क्या क्या होते हैं? मेरिट्स ऑफ दिस बिजनेस, पहली चीज क्या है? स्टेबिलिटी। दूसरा क्या है? बेटर मैनेजमेंट। तीसरा क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी। चौथा क्या है? ग्रुप एफर्ट्स एंड कोऑपरेशन। ग्रुप एफर्ट्स एंड कोऑपरेशन। राइट। तो ये इसके कुछ क्या है? मेरिट्स है। स्टेबिलिटी, जैसे मैंने बताया आपको कि ये बिजनेस स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? बिकॉज इट रन्स इन योर फैमिली। फैमिली ट्री के साथ जैसे आपकी फैमिली जो है वो आगे बढ़ती जाती है, जनरेशन टू जनरेशन, कि ग्रैंडफादर, फादर, चाइल्ड या सन। फिर उसके बाद ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, सन का जो है वो कोई चाइल्ड हो गया, फिर फादर, ग्रैंडफादर, फादर, सन। तो इस तरह से वो कंटिन्यू करता रहता है, यानी कि ग्रैंडफादर, फादर, सन। अब इसका कोई चाइल्ड हो गया, सपोज करो ये डेथ हो गई, ये इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई और ये ग्रैंडफादर में आ गए और ये फादर में आ गए। तो इस तरह से जो जनरेशन टू जनरेशन आपकी कंटिन्यू की जाती है। मैनेजमेंट बेटर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फैमिली बिजनेस। की फैमिली है, फैमिली बिजनेस में जो आपके लोग हैं वो उसको अच्छे तरह से, एक सिंगल आदमी है वो उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके चलता है, सारे जो मेंबर्स हैं उनको लेके चलता है। जो हेड ऑफ द फैमिली है करता है, वो सारे बिजनेस को मैनेज करता है। लाइबिलिटी, मैंने बताया आपको कि जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो आपकी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्या है? ये ग्रुप एफर्ट होता है, क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो को पार्टनर्स हैं, वो सब एफर्ट डालते हैं कि भाई बिजनेस को हम जो है वो सक्सेसफुल बनाएं। उनके सारे एफर्ट्स जो है वो उसमें आते हैं। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं इसके डीमेरिट्स।
डीमेरिट्स क्या क्या हैं? डीमेरिट्स क्या क्या हैं? डीमेरिट्स क्या क्या हैं? लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। दूसरा क्या है? लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। तीसरा क्या है? लैक ऑफ मोटिवेशन। चौथा क्या है? क्वारल्स एंड प्रेफरेंस। ठीक है, तो इसमें होता क्या है एक्चुअली कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। क्यों लिमिटेड होते हैं? क्योंकि एक फैमिली है जो बिजनेस कर रही है, आपको बाहर से कहीं कैपिटल नहीं मिल रही है, कहीं आपको कोई इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे हैं, कहीं आपको शेयर होल्डर्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपका अपना पूंजी, आपकी अपनी कैपिटल जो है सिर्फ वही काम में आती है। तो आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड है। फिर क्या है? आपकी मैनेजरियल एबिलिटी। मैनेजरियल एबिलिटी आपकी लिमिटेड इसलिए है क्योंकि एक आदमी हर चीज में एक्सपर्टीज उसकी नहीं होती है, या कुछ लोग हैं उनकी एक्सपर्टीज कुछ चीजों में भी हो सकती है। अगर आप फैमिली के बाहर जो है वो लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, या आपके जो है वो उसमें उनके शेयर होते हैं, तो फिर वो अपनी एक्सपर्टीज लेकर आते हैं। इस केस में क्या है कि एक्सपर्टीज आपके पास नहीं। तीसरी चीज क्या होती है? लैक ऑफ मोटिवेशन। एक पर्टिकुलर मोनोटनस एक जॉब है, वहाँ पे मोनोटनस इन द सेंस कि कुछ लोग जो हैं वो उसमें अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, बाकी के लोग उसमें एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, बट जो शेयर हैं, जो प्रॉफिट्स है, जो को पार्टनर, जितने भी को पार्टनर हैं, उन सबको जो है वो इक्वल शेयर मिलता है, इक्वल प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए जो लोग उसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, फिर वो उनका मोटिवेशन जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, कहीं ना कहीं लॉस तक हो जाता है, और वो फिर इस तरह से वो मोटिवेट नहीं हो पाते और वो अच्छा काम नहीं कर पाते। फिर इसमें जो फाइनल चीज़ है वो ये है कि इसमें लड़ाइयाँ आपस में बहुत होती हैं, क्योंकि एक ही फैमिली के, एक ही परिवार के लोग होते हैं, तो वो अपना जो है वो थोड़ा सा डोमिनेशन चाहते हैं, या किसी चीज़ को लेके, किसी काम को लेके, कि भाई आपस में जो लड़ाई है कि भाई हमने इतना एफर्ट डाला तो हमें इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, फिर उसके हिसाब से उनको नहीं मिलता, तो वहाँ पे एक फाइटिंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो बेसिकली ये जो आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो आपका हिंदू जॉइंट फैमिली जो बिजनेस है, इसका कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली जो है वो इंडिया में अब खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो गया है? क्योंकि यहाँ पे इसमें एक तो ये कि एक फैमिली बिजनेस रह के रह जाता है, कन्फाइंड हो जाता है। फिर आपके जो नया जो आपका जनरेशन है वो न्यूक्लियर फैमिली में ही जो है वो आपकी रहना पसंद करता है, जॉइंट फैमिली में नहीं करता, कि इंडिविजुअल फैमिली होती है वेस्टर्न स्टाइल की। फिर जो और दूसरे टाइप की जो कंपनी होती है कि आपकी लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें लोग ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, क्योंकि उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ये वीडियो, ये लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय चैनल एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।